वेश्या स्वर्ग में जाती है और साधु नरक में। इस कहानी का क्या महत्व है समाज में। नमस्कार प्यारे मित्रों, आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है कि वेश्या स्वर्ग में जाती है और साधु नरक में चला जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं कि वेश्या स्वर्ग में जाती है कैसे और साधु नरक में कैसे जाता है। तो इस कहानी में आपको बता रहे हैं कि एक गांव में एक वेश्या रहती थी। वो वेश्या का कार्य था नाचना और गाना, श्रृंगार करना। लेकिन वो भगवान की भक्त भी बहुत थी। उसका प्रत्येक दिन का कार्य होता था कि मंदिर में जाना और प्रभु के सामने अपना नतमस्तक होकर पूजा पाठ करना। ये वो स्त्री के लिए एक दिनचर्या प्रत्येक दिन बनी रहती थी। लेकिन गांव के लोग या समाज के जो लोग थे वो उसको हे दृष्टि से देखते थे और कहते थे कि ये बहुत गंदे गंदे कार्य करती है, इसका छुआ खाना नहीं खाना चाहिए, इसके छुए बर्तन नहीं छूना चाहिए। उसको तरह तरह से लोग उसको प्रताड़ित करते थे। एक दिन की बात है श्रोता बंधुओं कि उस गांव में एक साधु आए हुए थे और मंदिर में जब सुबह का समय हुआ तो वो साधु महात्मा जी पूजा पाठ करने के लिए वहां गए। जब वहां पर गए, पूजा पाठ किया और जैसे ही मंदिर से निकलने लगे तो वह वेश्या पूजा करने के लिए उस मंदिर में जा रही थी। और जैसे ही उस वेश्या की नज़र जैसे वो वेश्या उस साधु को देखा तो साधु के पैरों को छूने के लिए वो झपट कर जैसे ही दौड़ी, वैसे ही उस मंदिर के पुजारी ने कहा, रुको रुको रुको। महात्मा जी से कहा, ये वेश्या है, अगर आपके पैरों को छू लेगी तो आप अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए इस वेश्या से पैर छुआना ठीक नहीं होगा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, केवल उस वेश्या से कहा कि कल सत्संग है, आप सत्संग में आना। जैसे दूसरा दिन आया, पूजा पाठ करने के बाद उस वेश्या ने महात्मा जी के सत्संग में जाने के लिए दिमाग लगा दिया और जाती है। वहाँ पे लोगों ने सत्संग सुना। महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे। सुनाने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए और उस वेश्या ने वहाँ पर बैठे बैठे महात्मा जी का इंतज़ार कर रहे थे। बाद में जैसे ही महात्मा जी वहाँ पर आए और उस वेश्या से कहा कि आप अभी नहीं गई हैं, तब उस वेश्या ने कहा
कि मैं आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि जो समाज के लोग या गांव के लोग आपका तिरस्कार करते हैं तो आप गंदे गंदे कार्यों को क्यों करती हैं? इससे अच्छा कोई दूसरा कार्य कर लीजिए। तब उस वेश्या ने कहा कि हमारे पास उतना धन भी नहीं है जो दूसरे कार्य करूं। मेरा कार्य है नाचना, गाना और श्रृंगार करना। इसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा, इस कार्य को आप बंद कर दीजिए, कोई दूसरा कार्य कर लीजिए। तब उस वेश्या ने सोचा कि ठीक है, महात्मा जी जो बता रहे हैं ठीक, इसको बंद कर के देता हूँ। वहाँ से वो वेश्या आती है अपने घर और फल मंगाकर ठेलिया में लगाती है। लेकिन गांव के लोग जो है दृश्य देख रहे थे कि इसका फल खाओगे तो अपवित्र हो जाओगे। गांव जमार में कोई जो है उसका फल खरीद नहीं रहा था। वो वेश्या अपने मन में विचार कर रही है कि बताइए, जो है महात्मा जी ने बताया है कि फल बेच, मान लो कोई दूसरा कार्य कीजिए, लेकिन इसमें भी कोई हमारी इनकम नहीं हो रही है। मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? उसके बाद उसने सोचा कि हमारे गांव जमार के लोग हैं, ये हमको हे दृश्य देखते हैं। एक काम करती हूँ, मैं फलों को बेचने के लिए किसी दूसरे गांव में दूर जाते हैं। जब वो दूर जाती है तो वहाँ पे लोग उन्हें उसको ये नहीं जानते हैं कि ये वेश्या है। हे दृश्य न देखते हुए लोग फल खरीदते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पैसा इकट्ठे होते हैं और अच्छा पैसा तैयार होता है। अब फिर जब वो संपन्न होने लगती है, लोग जो है देखते हैं कि नहीं ये फल बेच करके पैसा लाती है, तो गांव और जवार क्षेत्र के लोग भी उससे फल खरीदना शुरू कर दिया। कहने लगे कि जो है अब ये वेश्या का कार्य नहीं करती है, फल बेचने का कार्य करती है। उसके बाद धीरे धीरे करते जब समय बीतता जाता है तो एक दिन ऐसा समय आता है कि जिस दिन वो महात्मा जी की मृत्यु होती है, उसी दिन उस वेश्या की भी मृत्यु होती है। अब दोनों लोगों को यमराज के दूत ले जाते हैं यमराज के पास, और यमराज उन दूतों को आदेश देते हैं कि वेश्या को 2 घंटा के लिए नरक में ले जाइए और उसके बाद स्वर्ग में ले जाइए। और महात्मा जी को यमराज आदेश देते हैं कि इनको सदैव के लिए जो है नरक में ले जाइए। तब महात्मा वहाँ बोल देते हैं कि ये वेश्या गलत कार्य भी करती थी, नाचने गाने का कार्य करती थी, इसको केवल 2 घंटे के लिए आप जो है नरक में ले जा रहे हैं, उसके बाद स्वर्ग में। और हम सदैव पूजा पाठ करता रहा, सत्संग गाता रहा, सत्संग सुनाता रहा, उसके बाद हमारे लिए सदैव के लिए नरक मिल रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है? तब वहाँ पर यमराज ने बताया कि देखिए, ये जो वेश्या थी, ये श्रृंगार का कार्य करती थी, नाचने का कार्य करती थी, गाने का कार्य करती थी, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी, जो करती थी वो स्पष्ट और साफ सुथरा कार्य करती थी। लेकिन महात्मा जी, आप जो कार्य कर रहे थे वो आप पैसे की लालच में स्वार्थवश कर रहे थे। सत्संग सुनाते थे, सत्संग के पीछे कमाई करने का जरिया बना रखे थे, और ये वेश्या का कार्य होता था। जब फल जो बिकते थे, नहीं तो गरीबों में बांट देती थी।
जितना इसने पाप कमाया है उतना पुण्य भी कमा लिया है। इसलिए जितना पाप बाकी है वो 2 घंटे के लिए जो है इसको नरक में भेज रहे हैं, और आप तो कुछ पुण्य कमाया ही नहीं है। सत्संग के पीछे स्वार्थ लगाकर, अपना हित लगाकर कार्य करते रहे, इसलिए आप नरक के लायक हैं, और ये वेश्या 2 घंटे के बाद स्वर्ग के लिए लायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो कार्य कीजिए वो साफ सुथरे कीजिए। अगर स्वार्थवश कार्य करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। कार्य अच्छे कीजिए, फल स्वतः मिल जाएगा। तो इस वेश्या स्वर्ग में जाती है, साधु नरक में जाता है, इस कहानी को आप लोग सुना तो आप लोगों को एक ये परिणाम मिला होगा कि साधु जो हो वो सच्चे दिल का, सच्चे साफ सुथरे हृदय का होना चाहिए। उसके अंदर साधु की भावना होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कपट है, स्वार्थ है, ईर्ष्या द्वेष है, तो वो साधु स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे प्यारे दोस्तों। और एक अगर चोर है, वो साफ सुथरे तरीके से चोरी करता है, लेकिन भगवान को मानता भी है, गरीबों का हित भी करता है, तो वो नरक में नहीं जाकर स्वर्ग में जरूर जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह है, विनय है, निवेदन है कि आप लोग अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़ें। छल कपट द्वेष को हटाते हुए अपने अच्छे कार्यों में लग जाइए। आप लोगों को यही कल्याण होगा। तो वेश्या स्वर्ग में जाती है और साधु नरक में। इस कहानी से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सीख मिल रही है। आप लोग हमारे चैनल आल्हा रामकेश यादव को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक भी पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, नमस्कार।